अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज का जो एपिसोड है वो पिछले 2 एपिसोड की एक कड़ी है, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि लोग कितने मजबूर हैं एक घर को लेके। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, किस तरह परेशान हो जाता है नया घर बनाने के लिए जब वो आगे बढ़ता है और जब वो उसको इसी तरह के इश्तिहारात मिलते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी में घर, फ़लाँ इतनी किस्तों पे, इतनी आसान के साथ में, तो वो बड़ी उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं भी घर लूँ, अपना घर बनाऊँ। तो जिस तरह करता मरता वो घर ले लेता है, वो प्लॉट ले लेता है, फिर वहाँ पर उसके साथ अगर धोखा हो जाए और उसकी ज़िंदगी की जमा पूंजी उसमें लग जाए तो फिर वो तकलीफ जो सी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वो मैं और आप शायद ना फील कर सकें, ना जान सकें, वही बता सकता है जिस पे ये गुजर रही है। तो आज हम यहाँ LDA के ऑफिस में मौजूद हैं। LDA के जो वाइस चेयरमैन है SM इमरान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और जो मुतासरीन है लाहौर की सोसाइटीज़ के, हाउसिंग सोसाइटीज़ के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अपने सवालात जो हमने पिछली बार मिनिस्टर सोशल वेलफेयर के सामने रखे थे, यावर अब्बास बुखारी साहब के सामने, वही सवाल हम वाइस चेयरमैन साहब के साथ में रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये तमाम चीज़ें आखिर होती क्यों हैं। अगर ये तमाम एक गोरख धंधा है तो इस गोरख धंधे को रोकने के लिए ये क्या कर रहे हैं। तो अम्मा जी, आपसे शुरू करते हैं। आप अपना बताएं, अपनी सोसाइटी का बताएं और अपने प्लॉट के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम इचरे में रहते थे। इचरे में वो तंग गलियां थी जिसकी वजह से ना मैंने वो घर बेच के ना अपना, तो ये खुली जगह के लिए, बच्चों के लिए मैंने इधर लिया प्लॉट। कागज़ तो मुझे मिल गए थे, तो बाद में एलोकेशन लेटर का इशू बना दिया इन्होंने। वो कहते रहे आज देते हैं, कल देते हैं। आप टोटल पैसे कितने दे चुकी हैं? 35 लाख वो आपका चला गया हुआ? पूरा मैंने इकट्ठे पैसे दिए थे। अब कागजात आपके पास हैं? कागजात मुझे मिल गए। हम नैब के ऑफिस भी एप्लीकेशनें देते रहे, 4 एप्लीकेशनें वहाँ भी दिए, वहाँ से भी हमें कोई हमारा मसला हल नहीं हुआ। जी कौन सी सोसाइटी थी? नाम क्या था? पाकरम। साल 2 साल के बाद उन्होंने फिर ये कह दिया ये डुप्लीकेट में आ गया। वो फेज़ 2 का बंदा है, उसने बाद में प्लॉट लिया है, उसने किस्तों पे लिया हुआ फेज़ 2 का पैसे दिए और फेज़ 1 में आके हमारे प्लॉट के ऊपर उन्होंने उनको पेपर दे दिए। मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। मैंने कहा था मैं घर बनाऊँगी, अब मैं रेंट पे रह रही हूँ और मैं कैसे गुजारा, रेंट भी नहीं दे सकते। मेरे मियाँ नहीं हैं, उनको 11 साल हो गए, वो फोत हो चुके हैं। मेरी बच्चियाँ 2, मैंने उनकी शादी भी करनी है। मैंने अमार साहब से मिन्नत की कि मेरे बेटियों की शादी करनी है, मुझे मेरा प्लॉट मुझे दीजिए। 18 में प्लॉट लिया, अब 21 आ गया है। तो देखिए सर, कहाँ हम जाएँ हम। इनका भला हो भट्ट साहब का, इन्होंने वहाँ भी प्रोग्राम किया है, इन्होंने हमारी आवाज़ उठाई है। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला बेटा आपको भी इतनी हिम्मत दे कि हमारे गरीबों की कोई फरियाद सुनी जाए। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको इनने फेज़ 1 में दिया था और फेज़ 2 में बाद में दे दिया प्लॉट, ऐसे किया आपके? दिया नहीं, अभी कुछ नहीं दिया। फेज़ 1 में जब आपको इन्हें बेचा तो इन्हें फेज़ 1 का दिखा के बेचा? फेज़ 1 का वो प्रॉपर्टी डीलर ने हमें दिखाया, अभी तक वो प्लॉट वैसे का वैसा पड़ा हुआ है और कागजों में भी वही लिखा कि वो प्लॉट है? कागजों में भी वही लिखा हुआ है। अमार साहब की वालदा फोत है, उससे पहले मैं गई हूँ, कहते हैं आप 2 दिन के बाद आपको कॉल कर देंगे, आपको दे देंगे। भाई फिर मैं गई हूँ, सारा दिन मैं वहाँ पे बैठी, मेरे बच्चा मेहनत करता है, किसी की नौकरी करता है, रोज़ाना छुट्टी तो कोई नहीं ना देता। भाई कोई बंदा अगर फ्रॉड करना चाहे और फ्रॉड करे तो फ्रॉड का मतलब ही फ्रॉड होता है कि वो किसी को झूठ बोल रहा है या उसका गलत ज़बानी कर रहा है। ऐसे ही और वो बात जब मसला बनता है तभी आगे तक आवाज़ पहुँचती है और फिर सोचना होता है करें क्या। जिस सोसाइटी की आप बात करें, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि सोसाइटी नैब में इन्हीं चक्रों की वजह से पकड़ी गई है। हाँ जी। और इस वक्त अपना फेज़ 2 उनका अप्रूवल के लिए आया है LDA में, ठीक है जी। उसके फेज़ 2 की चीज़ें काफ़ी हद तक अपने प्रोसेस में आगे आ चुकी हुई हैं। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी वो क्लियर हो जाए तो आप सबके प्लॉट आपको मिल जाएंगे। क्या मतलब है मारवी, ये क्या? जब कोई भी बंदा अपनी सोसाइटी के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसकी सोसाइटी के जो कानून बने गवर्नमेंट के मिले हुए, उसकी बेस पे उसको प्रूफ करना होता है। अगर वो बंदा पीछे फ्रॉड करके आया है और फिर दोबारा अब एक नई सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहा है? इनके फेज, इनकी सोसाइटी में 2 फेजेस हैं। अच्छा। इनका प्लॉट जो ये बता रही है जैसे माजी, वो ये है, दिखाया फेज 1 में, फेज 1 में प्लॉट दिया और दिखाने के बाद काम ये कर डाला कि बोला ये तो डुप्लीकेट फाइल हो गई है, तो क्योंकि आप कमजोर बेसहारा है, इनका फायदा उठा के डाला कि आपको फेज 2 में डाल देंगे।
अच्छा ठीक जो है, नया आ रहा है, अच्छा जो फेज 2 नया जो बनेगा, जो बना नहीं है, जो इजाजत नहीं है आप वो जिसकी, अप्रूव कर देंगे? वैसे ये आपकी एलडीए अप्रूव कर देगी उसको दो कि चीज़ें। पहले डिफॉल्टर रह चुका है? उसका ऐसे ताल्लुक नहीं है। अगर एक बंदे की कानूनी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे केसेस हैं जो जिंदा मिसालें हैं ये तो। अगर अप्रूव नहीं करेंगे तो ये कहीं भी नहीं आ सकती, क्या ये नहीं और फंस करेंगे? जाएंगी। अगर अप्रूव वो केस नहीं होगा इनका तो ये और फंस जाएंगे। तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा? वो तो किसी का भी नहीं। अभी नैब भी आपको ये बोलेगी कि उनका मसला हल करवाना है, तो कैसे हल करवाएंगे आप? इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? इनको इंसाफ सिर्फ तब मिलेगा अगर इनको प्लाट मिलेगा। तो आपने कहा कि अगर इनको फेज 2 ना बना तो ये फंस जाएंगे, ये क्यों? ये तो इनसे अगर- धोखा हुआ पहले है, जो Agree? फर्स्ट हैंड धोखा, धोखे की सजा क्या है? पुलिस में डालेंगे, नैब में भेजेंगे, उसको सजा पेनल्टी तो लगाएंगे। मिलेगी, इनको कोई कंपनसेशन तो दैट मिलेगी। इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। कंपनसेशन उसी ने देनी है। अगर ये कंपनसेशन के लिए बाहर जाएंगे, एलडीए इजाजत देने पे तो आपसे काम कर सकता है, ये फंस जाएंगे और ऑलरेडी वो नैब में धक्के खा के आई हैं। आंटी बताएं कि आप बताएं क्या स्टोरी है? ये भी पाक अरब है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भी जो है ना पाक अरब, ये ना F2 पे उन्होंने मुझे दिया और ये मैंने वहाँ के ऑफिस से ख़रीदा है। कितने का खरीदा? उस टाइम 20 लाख उन्हें दिया और 3 लाख ऑन दिया और फिर 1.5 लाख अब पिछले साल इसका डेवलपमेंट चार्जिंग भी दे दिए हैं। एलोकेशन लेटर भी मुझे मिल गया है और अब ये ऑफ ग्राउंड है। अब ये प्लॉट नहीं है वहाँ? अब वहाँ प्लॉट नहीं है, ऑफ ग्राउंड है। डेवलपमेंट चार्जेस भी लेते रहे? ले लिए हैं, वो भी ले लिए आपको प्लाट दिखाया? नहीं, प्लाट दिखाया ही नहीं है ना, दिखाया ही नहीं प्लाट। दिखाया ही नहीं है। फिर उन्होंने मुझे और लालच दिया कि जीवीएल शुरू हो रहा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसमें ले लें, एक किस्तों पर ले लें। उसमें मैंने किस्तों में लिया। वो जीवीएल में उन्होंने कहा कि 24 लाख का है, ठीक है। उसकी मैंने सारी किस्तें दे दी, 20 लाख मैं उसका अदा कर चुकी हूँ। और वो अब कहते हैं जी जीवीएल में तो वो जगह ही नहीं है। वो फिर वाइन साहब थे, वो उन्होंने पास मैं रोई पीटी तो उन्होंने उसके बदले मुझे F1 में बटे का जो है ना 147/1 मुझे उन्होंने प्लाट दे दिया, कह दिया कि ये है प्लाट। अब वो उसकी रकम जो है वो मांग रहे हैं 24 लाख मुझसे, यानी कि 4 लाख कहते और दें। मैंने कहा भाई जीवीएल में मुझे दे दें, मैं आपको 4 लाख दे दूँगी। आपने मुझे अब F1 में दे रहे हैं तो F1 की कीमत तो इतनी है ही नहीं है, तो एक किस्म की मेरी रकम सारी आपको चली गई है। इस तरह अब मेरा 44 लाख रुपया फंसा हुआ है और मैं सन 15 से ये धक्के खाती 2015 से 2015 से मैं धक्के खाती आ रही हूँ। पहली बात तो ये अफसोस की बात है जिस तरह का तमाशा हो रहा है। मैं आज पे जितना बोले क्या बोलूँ, मतलब बोलना भी कम है जो हो रहा है तमाशा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस तरह का आपका केस है, अगर उसके पास एक प्लॉट अवेलेबल है और उसने फ्रॉड किया है, ये प्लॉट तो फिर उससे निकलवाते हैं बाहर। अच्छा इमरान भाई, जरा ये लोग सुन रहे हैं, इस तरह के और लोग बहुत सारे हैं, ये कोई 1500-1600 लोग हैं, इनको बताएं तो सही, आपका दरवाज़ा खटखटाएं। 1500-1600 नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग हैं इससे भी ज़ुहैब साहब। 1500-1600 होते तो शायद बड़े आराम से टैकल हो जाते। ये फ्रॉड इतने ज़्यादा लोगों के साथ हुआ हुआ है, इतने ज़्यादा के साथ कि आप कभी नंबर्स में घुसेंगे तो हम शॉक में चले जाएंगे। अपने कागज आप एसएम इमरान साहब को देके जाइएगा, हम इसका फॉलो अप करेंगे। पाक अरब वाली बात हो गई है, एक पाक अरब वाले भाई वो बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नदीम अहमद है जी। मैंने पाक अरब फेज़ 2 में F1 में प्लॉट लिया है 10 मरले का और टोटल पेमेंट कैश दी है मैंने और टोटल डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी से हासिल किए हैं। पोजेशन लेटर, एलोकेशन लेटर, डिमार्केशन, मौके पे मुझे कब्जा दिया सोसाइटी ने, जी ठीक है। उस पर मैंने 4 दीवारी की। अच्छा 6 माह के बाद मेरा प्लॉट नंबर दूसरी फाइल पे लग गया। अच्छा, अब मैं यानी कि आपका प्लॉट आगे एक बार फिर बेच दिया? दूसरी दफ़ा बेच दिया, मुझे बेचने के बाद दूसरी दफ़ा और आपने बेच 4 दिया। दीवारी की हुई है? 4 दीवारी की हुई है। पुलिस केस है ये तो यार। अच्छा, उसके बाद एलडीए ने एक इश्तिहार शाया किया कि फेज़ 2 की अप्रूवल के लिए पाक अरब सोसाइटी ने एनओसी अप्लाई किया है। जी ठीक है, वो बता रहे हैं। ठीक है जी, ये वो इश्तिहार है। इसमें इन्होंने पूछा कि अगर किसी को इस फेज़ के मतलब मसला है तो वो निशानदेही करे। मैंने इसके ऊपर अपनी दरख्वास्त दायर की एलडीए में। ये एलडीए ने मुझे जवाब दिया है 15/10/2020 को। ये एलडीए का जवाब है जी। उसके अच्छा। बाद फिर इन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपना स्पेसिफिक मसला बताएं, आपकी क्या मसाइल में है। फिर मैंने अपना प्लॉट नंबर और सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। फिर इन्होंने मेरे प्लॉट नंबर के साथ अमार को लेटर लिख दिया एलडीए ने, ये वो लेटर है।
इस लेटर के एवज मुझे ना पाकर सोसाइटी ने ना अमार ने किसी ने आज तक सुना ही नहीं, बुलाया ही नहीं। LDA में 2-3 दरखास्तें मैं दे चुका हूँ, उसके वो मुझे फिर वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो बात मेरी पहले ही नहीं सुन रहा अमार खान, ये तो LDA वो तो वाला पहले ही केस नहीं कर रहा। फिर उसमें फेज़ 1 में जो उनका अप्रूव्ड है उसमें भी LDA के जो बाई लाज हैं उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया। पार्क्स की जगह नहीं है, कब्रिस्तान की जगह भी उन्होंने बेच दी। फेज 1 की जो अप्रूव है उसमें भी बाई लाज जो LDA के हैं उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। अब जो फेज 2 में उन्होंने अप्लाई किया है उसमें तो टोटली कोई जगह की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने तो फुटपाथ ग्रीन बेल्ट बेच दिए हैं, और वो फेज 2 अप्रूव करवाने के लिए फिर LDA में आए हुए हैं, प्रोसेस कर रहा है इस मसले को। एक और मसला है कि वो जो है फेज 2 है वहाँ पे LDA की मिली भगत से कंस्ट्रक्शन हो रही है नाजायज़, उसको कोई नहीं रोकने वाला। इसमें ये सवालिया निशान है LDA के ऊपर, मिली भगत से हो रहे हैं। इसमें सारी करप्शन में सब शामिल है, जितना पाक अरब शामिल है उतना ही LDA भी शामिल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एग्री। ये अब आपकी मेहरबानी है कि आपने हमारी आवाज़ बन के आगे लेके आए हमें, अल्लाह करम करेगा। जरा भाई आखिरी को दे दें, ये भी है पाक अरब के ही इफेक्टिव हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तौसीफ़ कामिल नाम है मेरा, मैं अपने वालिद साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। वो ज़ैफ़ुल उमर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर हैं। उन्होंने एक प्लॉट बुक करवाया था पाक अरब से 2016 में, जिसकी हमने जो किस्तें चलती रहीं, जो भी उनका क्राइटेरिया था उसके मुताबिक हम चलते रहे। हमने 14.5 लाख रुपया एक पे किया हुआ है, एक मेरे भाई ने भी प्लॉट बुक करवाया था, दोनों साथ साथ, यानी कि टोटल 29 लाख रुपये हमने पे कर चुके हुए हैं। जब ये सारा मामला बना तो उस टाइम जो उनसे बात हुई, अमार खान जो ऑनर है, तो उसमें उन्होंने ऑप्शन रखी कि जिसने प्लॉट लेना है हम उसको प्लॉट दे देंगे, जिसने नहीं लेना वो अपनी रकम वापस ले ले। हमने उनसे कहा कि आप हमें पेमेंट जो ना वापस दे दें। अब उस पेमेंट को रिवर्स करने पे अभी भी 5 साल गुजर चुके हैं। वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाला हिसाब है। हमें मिन्नतें करके बड़ी जो है ना इनसे एहतजाज करके कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाए। किसी को 10% के हिसाब से पैसे वापस मिल रहे हैं, किसी को जो है ना 15% के हिसाब से पैसे वापस मिल रहे हैं। कोई मुकम्मल जो है ना वो पेमेंट वापस देने का इनका कोई जो है ना शेड्यूल नहीं बन रहा। फिर इन्होंने जो हरकत की है कि नैब की तरफ से हमें लेटर आए हैं कि आपको पाक अरब ने आपकी प्लॉट की पेमेंट क्लियर कर दी है। वो हमारे पास जो है ना इसका सबूत उन्होंने दिया हुआ, यानी कि पाक अरब ने नैब को कहा है कि हमने इनको पेमेंट क्लियर कर दी है। उसकी हेयरिंग भी थी लास्ट वीक में, सिर्फ इस वजह से उन्होंने किया कि हम मेरी जो ज़मानत हो जाए। आप तो माशाल्लाह पावरफुल बंदे हैं इस डिपार्टमेंट के, इस गवर्नमेंट के। मैं नहीं समझता आपके लिए ये कोई बड़ा मसला है, अगर आप करना चाहें। दूसरी बात ये सर, जैसे अभी आपने कहा कि जो है ना ये अमार खान जो है या ऐसे कोई जो दूसरी सोसाइटीज़ के मालिक हैं, हम आपके पास आए हैं, या तो वो मजबूत माफिया है या जो है फिर आप नाअहल हैं। हम किसके पास जाएं? पाक अरब के कुछ ऐसे प्लॉट भी हैं जिनको दिखाया गया कुछ, बताया गया कुछ, और प्लॉट इवन कब्जा दे के भी वो प्लॉट वहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इतने बड़े डिफॉल्टर और नज़र आ रहा है, और ये 1, 2, 3 सिर्फ बड़ी एग्जांपल्स हैं। इनके पीछे जो उनसे लोग हैं वो 8-8, 9-9 हज़ार लोग हैं जिनके साथ सेम केस हो चुके हुए हैं, और वो बंदा दोबारा अपना फेज़ 2 लेके आपके पास मौजूद है अप्रूवल कराने के लिए। और यहाँ पर वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि आप जाकर देखें फेज़ 2 में वहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है जिसमें LDA भी इन्वॉल्व है। क्या कहेंगे आप? पाक अरब सोसाइटी में आप लोगों का जितना भी फ्रॉड हुआ है, आप सब ने अपनी आवाज़ कहीं ना कहीं तो उठाई थी। इस आवाज़ उठाने की वजह से नैब इन्वॉल्व हो गई। अब होने के बाद जब उनने बोला लोगों का मसला हल करना है, तो नैब में जाके वो बयान दे के आए कि जी हम इनका मसला हल करेंगे अपने अगले फेज़ में, जिसकी बेसिस पे ये बात तय हुई कि जी इनका अगला अप्रूव करें ताकि इनका मसला हल हो। LDA का काम है इजाज़त देना और गलत जो कर रहा है उसको रोकना, ये 2 बातें। अब आप लोगों ने कहा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, कार्रवाई हो जाएगी उन पर। आप अगली बात पे आ जाएं। पब्लिक नोटिस जब दिया और आप लोग के जवाब आए तो मेरी फाइल में यही लिखा हुआ है कि इनकी अगली प्रोसेस चली इसलिए नहीं रहा कि पब्लिक नोटिस के मसले अभी तक हल नहीं हुए, हमने इनका अप्रूवल रोक दिया। आमतौर पे आपके यहाँ LDA के पास कोई पुलिस की ताकत नहीं है कि उठा के अंदर जेल में बंद कर देंगे और काम करेंगे। हम पुलिस को ही बोलते हैं। पिछले 3 हफ्ते में आपकी वैसी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, कोई लगभग 225 ऐसी ताकतवर इलीगल सोसाइटी के मालिकान जिनकी FIR नहीं कट रही थी, हमने कटवा दी। 225 और वो फ्रॉड कर चुके हैं लोगों के साथ। फ्रॉड ही है इसलिए तो FIR कट रही थी, और क्यों कट रही थी? तगड़े लोग, फ्रॉड तगड़े बहुत तगड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 3 हफ्ते से हर जुमेरात को ये मीटिंग कर रहे हैं कि ये इलीगल सोसाइटीज़ के मसले को हल कैसे करना है और मुतासरीन का रोला ख़त्म कैसे कराना, क्योंकि ये इतने ज़्यादा लोगों का मसला हल है कि एक गो में हल नहीं हो सकता। और अगर एक चीज़ इलीगल है उसको कहीं तो लीगलाइज करेंगे तो आपको प्लाट मिलेगा ना। अगर LDA अपनी जगह भी पकड़ ले जाके बात, तो LDA के कानून पे तो ये फेज़ 1 जो है ये सारी ज़िंदगी इलीगल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे बताया कि उसने कब्रिस्तान की जगह ले ली है, हमारी तरफ से उसकी माफ़ी नहीं है।
जब बंदा फ्रॉड कर जाता है और वो प्रूव हो जाता है फ्रॉड कर लिया है, आप जैसे पिछले आपने वो जो से थे नून लीग के लोग थे, उनकी प्रॉपर्टियां तक जब्त कर ली, उनकी हर चीज़ जब्त कर ली, उसको बेच के, क्या इन लोगों की प्रॉपर्टियां जब्त करके इनको फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता? इत्तेफाक की बात है कि मुझे इस केस के बारे में थोड़ा पाक अरब का पता था, क्योंकि हाइट लगी हुई थी, मीडिया पे बातें आ रही थी, तो आपकी नॉलेज में हो, LDA ने डायरेक्ट जब्त नहीं करनी होती प्रॉपर्टी। इनकी जो बार भी ये जेल से निकले थे, अपनी प्रॉपर्टी को एज अ गारंटी नैब को दे के बाहर निकले थे। बट हल कराने के लिए कौन देगा? एग्जैक्टली आपके हकूक के लिए लड़ने के लिए पूरी हुकूमत का हर इदारा इस वक्त साथ खड़ा हुआ। मेरे साथ जो पाक अरब सोसाइटी ने फ्रॉड किया है वो नैब से जमानत लेने के बाद किया है। मुझे 2018 में फरवरी में मुझसे पैसे लिए, अगस्त 2018 में दूसरे बंदे को मेरा प्लॉट अलाट कर दिया है। नैब की जमानत के बाद मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। नैब की जमानत के बाद आगे फ्रॉड कर गए हैं। माइक दे दें, माइक प्लीज पास ऑन। माइक पहले पास कर दें बात। जी अम्मा जी बताएं। इतने अरसे से हमने ये सारी पेमेंट की हुई है और अब हमें वहाँ पे दे दें जहाँ बिल्कुल ही कोई जंगल हो, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, उसका तो फिर हमें प्लॉट लेने का कोई फायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल वैलिड सवाल है। जो आपका सवाल है, सवाल बिल्कुल बचा है। आप किसी का भी सवाल गलत नहीं है, आपकी मसले भी गलत नहीं है। आप लोग की ज्यादती हुई है, सबको पता है, हमें भी पता है, और जो की है बहुत ज्यादा ज्यादती की है, ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन एक औरतों को ही कोई बख्श देते कि एक बेवा औरतें हैं, पता नहीं किस तरह वो करके क्या करना चाह रही है। माँ जो फ्रॉड कर रहा होता है ना वो बेवा को पूछता है ना माजूर को पूछता है। अफसोस। और जो फ्रॉड कर रहे हैं उनको कभी उनके टोर देखें आप तो परेशान हो जाए। एग्जैक्टली गड्डियां तो क्रूजर है और वो गार्ड। इतने गार्ड, मैंने कहा कब्रिस्तान में भी ये गार्ड ले, कब्र में भी गार्ड ले जाना ताकि तुम्हारे फरिश्ते जो तुम्हें ना कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैंने कहा कह के आई थी उसको, मैं कह के आई थी तो करके जो करना है ते आखिरत च किन्नू जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है माँ जी, इन्होंने मरना भुलिया। नहीं ये अगर मरना याद होता तो मेरा कभी ना करते। सबको आखिरत याद आएगी इनकी वक्त आने पे। आप अपनी एप्लीकेशन दे के जाएं, इसका फॉलोअप रखेंगे और वो जो आपने निशानदेही की है उस पर भी जरूर जाएंगे। ये एक पाक अरब सोसाइटी की बात जो से यहाँ क्लोज नहीं हुई, ये मामला चलता रहेगा, लेकिन आगे और भी फैक्ट्रीज उनसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो एक गलती तो आवाम से हुई ना, सबसे बड़ी गलती, जहाँ पे कागज नहीं देखा गया। चढ़ गए ठीक है, अगली चढ़े। अब तो पहली बात को मैं क्लियर करूँ, मैं LDA को डिफेंड नहीं कर रहा। LDA बहुत ही घटिया इदारा है, मैं जरा ब्लंटली LDA में बैठ के बोलने में इस बात पे इतराता नहीं हूँ। वेलकम बैक। LDA के आते में मौजूद हैं और वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जो इफेक्टिव्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के ज़मीन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी शिकायतें बता रहे हैं। जो लोग पहले थे वो जा चुके हैं, जगह की जो थोड़ी सी हमें किल्लत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग बारी बारी अपना मसला बता दें। तो अभी भाई से शुरू करते हैं। जी भाई, कहाँ से आए हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इधर लाहौर से ही आया हूँ जी। मैंने ईडन गार्डन एक्सटेंशन में 2011 में प्लॉट लिया था 29 मई को जी, तो वो आज तक मुझे प्लॉट नहीं मिला। बीच में साल कौन सा था? 2011 में। हाँ जी, 29 मई। 10 साल हो गए हैं। हाँ जी, 10 साल हो गए हैं। नैब के दफ्तर जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते जी। वो कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाए। अच्छा, क्या कहते हैं कि आपको ईडन एक्सटेंशन वाले क्या कहते हैं? वो तो अब वहाँ पे है ही नहीं जी। वो एक बार मैं बीच में गया हूँ, उन्होंने काशिफ नाम का एक बंदा रखा हुआ था, वो बड़ा वो पिस्टल लगा के फिर रहा था। वो कहता 4.25 लाख रुपए लेने। मैंने कहा नहीं सर, मैंने नहीं लेने। आपने कितने पैसे दिए हैं टोटल? 8.5 लाख। और आपको कहता है 4.25 लाख ले लो? हाँ जी। देने को तैयार था? हाँ जी। मैंने कहा जी मैंने नहीं लेने, या तो मुझे मेरी पूरी पेमेंट करें जो मैंने 8.5 लाख दिए हैं, वरना मुझे प्लॉट दे। कितने मरले का प्लॉट है ये? 5 मरले का प्लॉट। 5 मरले का प्लॉट है जी। इमरान भाई देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात मेरी तलक भी लगेगी, लेकिन मुझे एक बात बोलनी ज़रूर चाहिए। ये मैं 1-2 मरतबा पहले भी कह चुका हूँ, ये बात तो मुझे बोलते बोलने लगता है, मेरी बात का बुरा मानिएगा, पर मुझे बताना ज़रूरी है कि आपकी वजह से और भी लोग सुन लेंगे इस बात को, तो उनका फ़ायदा ही हो जाएगा। जो आपके साथ हुआ है वो नहीं होगा। प्लीज़ हम एक बात को समझें कि जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटी आती है ना, और उसकी इजाज़त नहीं होती और वो बेचने के लिए जाता है, तो उनके एजेंट एक बहुत सुहाना ख्वाब दिखाते हैं, और कुछ भी ना हो तो इन्वेस्टमेंट को ख्वाब दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ये बातें दिखाते हैं। आम आदमी, हर बंदा, वो बेचारा इस झांसे में आके फंसता है और फंस के आगे चल पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि एक सोसाइटी अप्रूव नहीं है, हम उसको सिर्फ एक ज़बान पे एक बंदे की एजेंट की कि आप ले लो, कोई मसला नहीं है,
हम कागज़ों के बगैर, चेक किए बगैर, रेवेन्यू रिकॉर्ड के बगैर, LDA की अप्रूवल के बगैर उसको पैसे देते थे। आपने जब ये खरीदी थी तो आपको कोई कागज वागज दिए थे उन्होंने? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जी मेरे पास उनके। बट ये सारे कागज़ों में कोई भी कागज़ LDA के अप्रूवल का नहीं है। ये उनका अपना है, ये उनका अपना है। देखिए, एक बंदा, मैं आज ज़ुहैब साहब आपके पास आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ ज़ुहैब साहब आप बताएं आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम है? आप कहते हैं जी मैं आपका 1 का 2 कर दूंगा 4 दिन में। बोलूँगा आप क्या देंगे? आप बोलेंगे मैं ज़ुहैब भट्ट का कागज़ दूंगा। आप कागज़ मिलेंगे, ज़ुहैब भट्ट साहब आपको वादा करते हैं आपको 2 रुपये दे देंगे। अब ये लड़ाई 2 बंदों की हुई। डबल शाह यानी कि ये सारे डबल शाह है ना। ओहो, ये सारी सोसाइटियाँ डबल शाह हैं। और क्या है, ख्वाब ये दिखाया था ना आपको कि कुछ भी नहीं होगा तो डबल हो जाएगा, आप क्यों घबरा रहे हैं? अब इनका क्या हाल क्या निकलेगा? हाल ये है कि जब फंस जाता है मुतासिरीन तो एक गलती तो आवाम से हुई ना, सबसे बड़ी गलती जहाँ पे कागज नहीं देखा गया। चढ़ गए तुसी उनके अगली आओ। चढ़े खुद। अब चढ़ने के बाद गवर्नमेंट से या कोर्टों में ये रिक्वेस्ट करने कि मेरा मसला हल करें कि फ्रॉड हो गया। तो पहली बात को मैं क्लियर करूं, मैं LDA को डिफेंड नहीं कर रहा। LDA बहुत ही घटिया इदारा है, मैं ज़रा ब्लंटली LDA में बैठ के बोलने में इस बात पे इतराता नहीं हूँ। हम उसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं LDA में तरमीम इस चीज़ की ला रहा हूँ जहाँ नीयत में खोट भी हो तो वो गलती ना कर सके। आगे ईडन वाले, दूसरे ईडन वाले भाई, ईडन विलास के। ईडन विलास ये कहाँ पर है? ये वही गज्जू मत्ता जहाँ गज्जू मत्ता वाला ही है। अच्छा, आप भी उसी में फंस गए? मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। ओवरसीज है ये भाईजान, ये ज़्यादा मुझे 1 साल हो गया है यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए हुए। और ये मेरे पेरेंट्स ने लिया था और इसकी कितने का लिया था? ये 12.5 लाख का। 12.5 लाख का। कितने मरले का? ये 5 मरले का। 5 मरले का। ये D ब्लॉक में उन्होंने D ब्लॉक में। और अभी वहाँ पर सोसाइटी नहीं है? वहाँ पे सोसाइटी है लेकिन ब्लॉक नहीं है। ब्लॉक नहीं है? नहीं। और वो ब्लॉक बिक गया हुआ? वल्लाहु आलम। कई लोगों ने वहाँ पे अपनी जगह 4 दीवारी कर ली है, वो अंदर खाने शायद बिक रही है। उनने किसी से मिलके की होगी, कोई LDA वाला ही रला होगा साथ, और क्या होगा? इसको चेक किया जा सकता है इमरान? हाँ बिल्कुल चेक किया, क्यों नहीं किया? तब गिरवाते हैं, रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। आप डिटेल देते हैं, ऑपरेशन करते जाएंगे, शामिल कर लें। इलीगल के खिलाफ एप्लीकेशन हो जाएंगे, नोटिस हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये आप वाला जो प्रॉब्लम है, इनकी जो PSO है उनको बता दें, ये इसको भी शामिल करवा लें और इनके साथ फॉलो अप हम लेते रहेंगे। और इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और करेंगे, हम इन सोसाइटीज़ में जाएंगे खुद फिजिकली। इमरान भाई, ये जो सा केस है ना अभी जो आने वाला है, ये बड़ा मज़ेदार है। और ये पहले TV पे बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज हो चुका हुआ है और अभी ये दोबारा चल रहा है। ये है हमारे प्यारे मंशब आम साहब। अच्छा। ये उनके फैक्ट्रीज हैं। तो ये फैक्ट्रीज जो कहना चाह रहे हैं, पहले मुद्दा बता दें आप। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, मैं और मेरी फैमिली तकरीबन 24 साल से हम बाहर के मुल्क में मुकीम हैं और इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक, जैसे उन्होंने कहा था कि जी अब इधर कब्ज़ा माफिया नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है, नया पाकिस्तान बन चुका है, उसके मुताबिक हम इधर आए हैं। उनके विज़न को ऑन करते हुए हमने इधर आके गुलशन मुस्तफ़ा सोसाइटी है, वहाँ पे बिन आलम है, वहाँ पे हमने 2 अदद प्लाट ख़रीद किए हैं। उसके बाद जब हम उसे कंस्ट्रक्शन करने के लिए LDA से रब्ता किया गया, LDA से रब्ता करने के बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि जी वो LDA के कोई उन पे पूरी नहीं उतर रही है, उनका मैप प्लान नहीं है ठीक, या कुछ जो भी है व्हाट्सएवर। अब सर, ये मंशा बम ग्रुप लोग हैं, कब्ज़ा माफिया हैं, शायद मुझसे बेहतर आप इन्हें जानते हों कि ये कितने बाअसर हैं। ये उन लोगों ने कल मुझ पर हमला किया है, ये उसकी FIR है। सर, उन्होंने मुझे शदीद नुकसान पहुँचाया है और जिस पे SP सदर हफीज़ुर रहमान भुट्टी साहब की बर वक्त कार्रवाई करते हुए CCPO के हुक्म को लाते हुए इन्होंने कार्रवाई की है, मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है, मेरी जगह को भी दिया और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की है। खुदारा हम ओवरसीज़ पे कम अज़ कम आप लोग रहम खाएँ या हमें रास्ता बताएं हम किस तरह जाएँ। अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं, LDA इंटरफेरेंस करता है, उनको रोकें तो ये लोग LDA क्या करता है? सर, गिरा देते हैं ना वो। मैप प्रूफ कराएं जी, मैप प्रूफ करने के लिए मुतअद्दिद बार हमने रब्ता किया है, फिर कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता जी, ये मसला है, फलाना मसला है। यानी जो पाकिस्तान में, मैं पंजाबी में कहूँ तो टोपी ड्रामा जो करते हैं, ये वही हो रहा है हमारे साथ। LDA वाले कर रहे हैं सर, LDA वाले कर रहे हैं सर। अब एक चीज़ है, अब वहाँ पे सारी चीज़ें बन गई हुई हैं। हाँ। अगर मैं बनाता हूँ, मेरे पे नहीं ताकत इतनी कि मैं उसे वैसे बना सकूँ। मैं LDA से रिक्वेस्ट करता हूँ जी मेरे डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट कर दें जैसे बाकी बने हुए हैं। यानी कि आप असूलन आना चाह रहे हैं? मैं जी बिल्कुल, आप मेरे पॉइंट पे पहुँच गए हैं। वो क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है बाई रूल एंड रेगुलेशन, हमने इशारा भी नहीं तोड़ना होता, तो इधर तो हर काम बगैर रूल के होता है। यहाँ तो हम आप लोग कहते हैं, हम आप लोगों के भी आगे हाथ जोड़ लेते हैं, उनको हम अपनी जगह देते हैं, हम टिकट लेते हैं और पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। यहाँ जैसे पूरी गुलशन मुस्तफ़ा डेवलप हो चुकी है, यहाँ तो आप हमें भी काम करने दें, हमें इंटरफेरेंस ना करें।
हमारी जगह को हमें बनाने दे, हमें कुछ या हमसे फीस ले लें, जो करना है हमें काम करने दें। आपको एक बात बताऊं इमरान भाई, एलडीए का एक इंस्पेक्टर आपका दोस्त हो ना, आप मेरे ख्याल से लाहौर शहर में कुछ भी कर सकते हैं। सर आप पूरा लाहौर भी कवर कर लेंगे, आई थिंक सो, मैं ये फील कर रहा हूँ। एक इंस्पेक्टर दोस्त होना चाहिए, एक दोस्त। हम आपसे गुजारिश करते हैं सर, हमें वहाँ पे तंग ना किया जाए, हम फीस देने को तैयार हैं, पर एक चीज़ अब आपके नहीं आ रही तो उसमें हमारा क्या कसूर है? अच्छा ये क्या नहीं आ रहा ना, ये ज़रा भाई एक्सप्लेन करेंगे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी पोजीशन ये है, मैं 2012 में पाकिस्तान वापस आया। 2014 के अंदर मैं यहाँ पे जगह ख़रीद बैठा गुलशन मुस्तफा हाउसिंग स्कीम में। उस दिन के बाद से मैं बाहर नहीं जा सका। 2016 से मैं एलडीए के चक्कर लगा रहा हूँ, कभी कुछ। सेम पोजीशन यही है कि नक्शा इन्होंने पास नहीं करना और बनाने भी इन्होंने नहीं देना। अगर हम बनाएंगे तो गिरा देंगे, अगर ना बनाएंगे तो कब्ज़ा माफिया आएगा। अब 2019 के अंदर शुरू में मैंने डीजी एलडीए को एप्लीकेशन दी कि मैडम यहाँ पे सब बने हुए हैं, हम भी बनाना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। अगर आपके मुताबिक ये नक्शा जो आप लोगों ने अप्रूव किया था 1980 में, अगर ये लोग भाग गए हैं, इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना? अब सर लोग यहाँ पे ये करते हैं कि जिसका सेस हिस्सा गलियों का बचता है ना, वो गलियों की रजिस्ट्री करवा के जो बैठे हुए हैं बेचारे हैं, जिनके खाली प्लाट हैं, उन पे कब्जा करने आ जाते हैं। यहाँ वो कहते हैं इतने पैसे दे दो, या इसको बना लो या इसको छोड़ दो। लाहौर एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में है सारा। अगर ये स्कीम नहीं अप्रूव या नहीं इसके मालकान कोई भी मौजूद नहीं है, तो कम अज़ कम हम इसकी कंट्रोल्ड एरिया के मुताबिक फ़ीस लेकर हम लीगल तो सबको कर सकते हैं ना। जैसे वो बनी गाला हुआ ना, रेगुलराइज हुआ। भाईजान ये गली का रोला है, यानी कि एक बड़ा प्लॉट है, उसकी की है प्लॉटिंग छोटी छोटी ना, कुछ केनाल में, उसके बाद उसके अंदर गलियां हैं। अब अंदर की तो रजिस्ट्री कर दी, वो गलियों की जो रजिस्ट्री है वो पुराने मालिक के नाम पे बोल रही है, और पुराना मालिक जो उनसे है वो आगे मंशा साहब को दे जाता है। मंशा साहब उसके राइटफुल ऑनर हैं, कागज़ उनके पास हैं। जब वो आते हैं अदालत में, वो कहते हैं जी मेरे पास कागज़ हैं, ये देखें पूरी रजिस्ट्री है, इनके पास भी रजिस्ट्री है। अब वो गली जो सी है वो या तो राइटफुली उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वहाँ प्लॉट खरीदे हैं और वो गली बन चुकी है, लेकिन वो गली नहीं है असल में। वो असल में उसी तरह का एक प्लॉट है जिस तरह का एक टुकड़ा इनको मिला है, वो टुकड़ा उसने खरीदा हुआ। तो ये तमाम रोला है। और ये अप्रूव कौन करता है? बड़े किनालों पे बड़ी उसके ऊपर जगहों के ऊपर छोटे छोटे प्लॉट, इसके अंदर कौन पैसे खाता है? और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो लाहौर शहर में हो रहा है। क्या कहेंगे आप? गुलशन मुस्तफ़ा का ये पहला केस नहीं मेरे पास आया हुआ। मेरे पास एक केस है जो 3 महीने से लगा हुआ, ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी, और मंशा बम साहब ही हैं। अशरफ साहब वाला लाहौर एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में है सारा। अगर ये स्कीम नहीं अप्रूव या नहीं इसके मालकान कोई भी मौजूद नहीं है, तो कम अज़ कम हम इसकी कंट्रोल्ड एरिया के मुताबिक फ़ीस लेकर हम लीगल तो सबको कर सकते हैं ना। जैसे वो बनी गाला हुआ ना, रेगुलराइज हुआ, तो सर हम इसको रेगुलाइज करें, करोड़ों का रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट से। इसमें ऑलरेडी यहाँ से एलडीए की तरफ से मूव यही किया जा रहा है, क्योंकि केस मेरे पास 2-4 ज़्यादा हो गया, 3-4 ज़्यादा हो गए। वो लगे हुए साहब इन्हें भेजे थे, वो लगा वो काफ़ी टाइम से उनके साथ उनका मसला सुन रहा हूँ, कैसे करें क्या करें। कॉम्प्लिकेशन आधी बात आपने खुद भी बता दी है कि कॉम्प्लिकेशन है क्या। जी सर, 2 मालिक बन गए एक जगह के। एलडीए के पास जब आते हैं तो दोनों मालिक बन के आ जाते हैं, ठीक है जी। अब एलडीए कहता है प्रूफ करो, तो कोर्ट में जाके वो अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में स्टे लेके बैठे हुए। आप जब उसकी जगह गिराने जाते हैं तो वो कोर्ट का स्टे दिखाता है, दूसरे के पास 2 कोर्ट का स्टे दिखाता है। आप एक्शन किसके खिलाफ ले, आप वहाँ जाके फंस जाते हैं। सर जो सीनियर मालिक है उसका नक्शा तो एलडीए अप्रूव कर सकती है ना। तो एक चीज़ जब इलीगल डिक्लेयर हो जाती है ना, तो उस वक्त एलडीए उसमें क्वेश्चन मार्क कर देता है। सर जो बन चुके हैं उनका तो रेगुलाइज होना जरूरी है ना, कि उनका जरूरी नहीं है। रेगुलराइज करने का काम 1 सेकंड का नहीं है जी, उसके पीछे एक पूरा कानूनी दाव पेच लगा हुआ है। हम तो, मैं अगर प्राइवेटली आ जाऊँ यहाँ पे जी जी, तो मैं बोलूँगा जो आप कह रहे हैं ऐसी की तैसी सबकी छोड़ेंगे नहीं किसी जी को। सर जी। लेकिन जब मैं आके गवर्नमेंट के खाते में बैठता हूँ तो मेरे को बांध दिया गया, झगड़ दिया गया कानूनों के थ्रू। अगेन मैं आप लोगों की बात के साथ साथ आपके चैनल के थ्रू आवाम को भी ये बात समझाना चाहता हूँ। सब सुन रहे हैं। बात नंबर 1, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, कभी भी कोई चीज़ खरीदें उसके कानूनी अप्रूवल के तरीक़ेकार, इलीगल सोसाइटी हो कहीं भी हो, ज़रूर चेक करें। मेरे ख्याल में एलडीए को अब इतना टाइम हो गया है और इन फ्रॉडों की बातों पे शोर करते करते बेचारे मीडिया वालों की भी आवाज़ अब बंद हो जाएगी कि वो कितना बोले इस पर। नहीं मेरी नहीं होगी। वो आवाज़ को इतना बोल बोल के वो थक जाएंगे, उसके बावजूद भी आज भी लोग इलीगल सोसाइटी, नहीं आवाज़ बंद से मतलब थक जाएंगे, क्योंकि आप लोग बोल रहे हो उसके बावजूद इलीगल सोसाइटी में प्लॉट लिया जा रहा है। आज भी लोग खरीद रहे हैं यार। यस, और आज भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और आप बता रहे हो कि बना रहे हो, फिर भी बना रहे हैं, और आवाम बनने को खुद तैयार बैठी हुई है। खुदारा खुदारा खुदारा
इलीगल सोसाइटी को गाली दें, बुरा बोलें, दूर करें, उसके पास मत जाए, निशानदही करें, ठीक है ना। गवर्नमेंट अखबार में ऐड दे सकती है, गवर्नमेंट नैब से उठवा सकती है, गवर्नमेंट FIR काट सकती है, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे आराम से। वो तो उड़ा चुका होगा अपनी याशी में, वो याशी में उड़ा देगा अपनी। अब अगली बात, जब भी आप दुनिया में कहीं, लेट्स से यू आर फ्रॉम लंदन, आप लंदन से, आप बोलते हैं मैं लंदन से चीज़ लेनी है, क्या करते हो आप अपनी सिटी के काउंसिल के जाके कागजात देखते होगे, खरीदने से पहले चीज़ देखते होगे, आपके पास कौन सा कागज़ उसने दिया गवर्नमेंट का यार, आप उसकी चीज़ लेके आ गए, व्हाट डिड ही गिव यू, दैट वाज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। कोई गवर्नमेंट का कागज़ है तो दिखाएं मुझे, नहीं होगा आपको, कोई कागज़ नहीं है आपके पास, क्योंकि मैं आप जैसे सारे लोगों से मिलता हूँ, रोज़ मिलता हूँ। इंपॉर्टेंट बात, अब हम गवर्नमेंट के तौर पे ये सोच रहे हैं, करें क्या, इलीगल सोसाइटी है, कर दिया उन्होंने फ्रॉड, कुछ सोचें क्या, ठीक है ना। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस कासिम खान साहब भी इसी की पटिशन सुन रहे थे। पहला सवाल उन्होंने पूछा, किया किसने, कौन किया, मुझे बंदे दे, मैं उनको जेल में डालना चाहता हूँ। इसमें सरकारी अफसरान को भी पकड़े जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं। नहीं, चीफ जस्टिस साहब ने ये बोला है, मुझे वो अफसरों के नाम चाहिए जिनने ये किया, सजा तो दो, उन सबको ढूंढ के निकालो कौन है। जो डिस्कशन चल रही है वो ये चल रही है कि एक बहुत हाई पावर्ड कमीशन बनाई जाए जो बैठ के ये फैसले करे इलीगल सोसाइटीज़ के साथ हमने करना क्या, कहीं पासे लगाएं इसको। हो गया आपके साथ फ्रॉड, आपकी भी गलती हो गई, बट अब क्या करें। जी ठीक है भाईजान, वक्त थोड़ा कम है, इसको चीज़ों को यहीं पे रैप अप करते हैं। नाज़रीन, सिचुएशन जो सी है वो आपके सामने है। एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो है ग्रीड इज कर्स, लालच बुरी बला है, और जब तक लालची जिंदा है, ठग जो है वो भूखा नहीं मरेगा। ये बड़ी मशहूर कहावत है शहर की। और ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएँ, कोई भी चीज़ लेने जाएँ, तो ये याद रखें, अगर वो आपको सस्ते दामों मिल रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लाजमी उसके पीछे कोई ना कोई फ्रॉड, कोई ना कोई खेल ज़रूर होगा। वो खेल जानने की कोशिश करें, अपना पैसा यूं दाव पे ना लगा दें। और जो लोग इस दाव में आ चुके हुए हैं और वो धोखा खा चुके हुए हैं, वो धोखा खाने का नुकसान थोड़ा बहुत उनको उठाना पड़ेगा। अब ये लॉन्ग टर्म चलेगा, शॉर्ट टर्म चलेगा, ये डिपेंड करता है कि हुकूमत जो सी है वो कितनी इसके ऊपर पुरअज़म है, और वो ये जो सा फैसला लेगी या इस पर जो इक़दाम उठाएगी वो किस ज़ोर से और किस ताकत से उठाएगी, ये भी देखना है। या कोई टारगेटेड ऑपरेशन होगा या सबके साथ इंसाफ किया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस इशू को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस पे पूरे अज़म हैं। हम चाहते हैं कि लाहौर शहर के अंदर जितने लोग फ्रॉड कर रहे हैं, इलीगल कब्ज़ा माफिया हैं, उन सबको हटाया जाए और लोगों को उनका हक मिले, और उनके हक की आवाज़ हम इंशाल्लाह ज़रूर बनते रहेंगे। और इमरान भाई, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आपने टाइम दिया और आप हमारे साथ इस मिशन में शामिल हुए। और आपका ये जो मिशन है, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, क्योंकि आप नेक नीयती से लगे हुए हैं। अल्लाह ताला आपको इसे कामयाब करे, वज़ीर साहब को कामयाब करे। हमारी दुआ है कि गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए अगर आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, अल्लाह ताला आपके लिए काम करेगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, फीडबैक से ज़रूर आगाह करते रहें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।